राधे राधे बच्चों। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों पता है? क्योंकि बच्चों मैं जानता हूँ कि अभी आपका एनुअल एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका बहुत ही मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका एसे। एसे में अगर आप अच्छा मार्क लेके आओगे तो मैं बोलूँगा कि अच्छा है, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन आंसर वो तो आप याद करोगे। क्योंकि अगर आप एसे में अच्छा मार्क लेके आते हो, समझ में आया? अगर आप इस एसे में अगर अच्छा मार्क लेके आते हो तो जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका कॉपी चेक करता है, उसको लगेगा कि ना आप जितना अच्छे तरीके से एसे को लिखोगे, आप उसके मन में आपकी जो हैंडराइटिंग होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, वो उसके मन में ना बहुत अच्छा आएगा कि नहीं, इसका जो माइंड है, इस बच्चे का जो माइंड है बहुत अच्छा है। उसके माइंड में कितना अच्छा अच्छा ये वर्ड सब आता है। तो बच्चों, मैं जानता हूँ ऐसे में आपका हर एग्ज़ाम में, मैं बोलता हूँ क्लास 6 से लेके आप क्लास 12 तक भी चले जाओ, सीजन वाला ऐसे आपको मिलता ही रहता है। तो सबसे जो बेस्ट जो एग्ज़ाम में जो बार बार ये क्वेश्चन आपको आता है वो होता है रेनी सीजन, जो कि देखो आपका हर एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको लगता होगा मैं झूठ बोलता हूँ, आप चेक करो, रेनी सीजन ज़रूर आता है। रेनी सीजन सभी एग्ज़ाम में आ जाता है ये। तो हम क्या करेंगे ना, रेनी सीजन को थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे, अगर अच्छे से लिख पाएंगे तो अच्छे से मार्क भी ले आएंगे। तो बच्चों, हम क्या करेंगे ना, इस रेनी सीजन को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 5 में। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ अगर आपका ऐसे 10 मार्क है तो मैं बोलता हूँ 10 से 10 तो कोई भी नहीं देगा। अगर इस टाइप का अगर लिखोगे तो ज़रूर 8 या 9 मार्क गारंटी आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बातों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे को हम क्या करेंगे ना, 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या होता है आपका, पहले पार्ट में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन का क्या इम्पोर्टेंस है। तीसरे में आप क्या लिखेंगे? ये जो बारिश का जो मौसम आता है उसमें क्या होता है, क्या एनवायरनमेंट क्या चेंज होता है, एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आता है, वो आप लिखेंगे। 4 में क्या लिखेंगे हम? सिर्फ क्या बारिश में चेंजेस होता है और कुछ नहीं होता है? दोस्तों या बच्चों, हम बारिश के मौसम में कितना मज़ा करते हैं, फन करते हैं, क्या क्या हमको चैलेंजेस फेस करते हैं, किसान कैसा कैसा चैलेंजेस फेस करता है बारिश के टाइम में, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम अपना कंक्लूज़न लिखेंगे। तो ऐसे ही अगर हम 5 पार्ट चीज़ों को हम अगर ध्यान देंगे तो मैं बोलता हूँ आपका ऐसे में 10 से 8 या 9 मार्क कहीं से भी नहीं कटेगा। ज़रूर, मैं गारंटी देके बोलता हूँ, आप ज़रूर इस ऐसे को थोड़ा फॉलो कीजिए। मैं जैसे लिखा हूँ मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ऐसे ही लिखें, लेकिन थोड़ा इसको देखो, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसी की तरफ। बच्चों, पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है द रेनी सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल सीजन ऑफ द ईयर। जो हमारा रेनी सीजन है सबसे सुंदर है, जितने भी सीजन से उसमें से सबसे सुंदर वाला सीजन व सबसे अच्छा सीजन कौन है? रेनी सीजन है। इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द स्corching हीट ऑफ समर एंड फिल्स एनवायरनमेंट विथ फ्रेशनेस एंड ग्रीनरी। ये क्या करता है? ये हमको रिलीफ देता है। किससे? जो इतना जो धूप जो होता है, जो गर्मियाँ जो होता है, उससे हमको रिलीफ देता है। और क्या करता है? और चारों तरफ का एनवायरनमेंट को फ्रेश रखता है और ग्रीनरी रखता है। दिस सीजन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी आता है, कूल भी होता है, ब्रिजेस एंड ओवरऑल प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहता है। तो बच्चों, आप इंट्रोडक्शन समझ आ गया आपको। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अभी है इम्पोर्टेंस ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि लिखो, रेन इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। भाई रेन तो ज़रूरी है, बारिश हमारे अर्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पानी होगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। इट रिप्लेनिश वाटर रिसोर्सेज सच एज रिवर, लेक्स, पॉन्ड, ensuring a steady supply of water for drinking, irrigation and industrial use। तो पानी को हम अगर रेन को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखो, जब बारिश होता है तो ये सबको रिप्लेनिश कर देता है, भर देता है। किसको? रिवर भर जाता है, लेक्स, पॉन्ड, ये सब भर जाता है। और
पानी पीने के लिए हेल्प होता है, इरिगेशन के लिए हेल्प होता है, इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए भी हेल्प होता है। फार्मर्स ईगरली वेट फॉर दिस सीजन एज इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ क्रॉप मेकिंग एग्रीकल्चरल थ्राइव। तो बच्चों ये सबसे मेन, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको मार्क कैसे मिलेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, हम तो इंतज़ार करते हैं कि पानी बारिश का मौसम आए, लेकिन सब हम में से कौन सबसे ज़्यादा इसको ये करता है, फार्मर्स, क्योंकि वो खेती करता है बच्चों। अगर वो खेती नहीं करेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे। तो अच्छी खेती के लिए वो पानी का इंतज़ार करता है। द रेनी सीजन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर बाय सपोर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। और ये क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है प्लांट्स और एनिमल लाइफ के बीच में। तो समझ में आ गया बच्चों ये सेकंड वाला पॉइंट। अभी हम थर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में क्या है, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंज होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन नेचर कम्स अलाइव विथ लॉस ग्रीनरी, ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड द प्लीजेंट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। बच्चों आप ये तो आपने ये कभी फील किया होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर फील करना, क्योंकि जब बारिश आता है मिट्टी से जो उसका जो सुगंध, जो खुशबू आता है ना, ओ माय गॉड, आपको कहीं से भी ऐसा परफ्यूम का भी ऐसा स्मेल नहीं आएगा जैसा मिट्टी का जो खुशबू आता है। तो कब होता है, जब बारिश गिरता है, रेनड्रॉप्स गिरता है, और उस टाइम पे जो फ्लावर जो ब्लूम्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। द एयर बिकम फ्रेश एंड क्लीन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। जब बारिश हो जाता है तो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन कम हो जाता है और एयर फ्रेश रहता है और क्लीन रहता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स एंजॉइंग द रेन एंड रिवर फ्लोज विथ रिन्यूड एनर्जी। जो एनिमल्स, बर्ड, ये सब कुछ फ्रेश हो जाता है, सब में एनर्जी फुल हो जाता है। However, excessive rainfall can something cause flood, leading to damage to property and loss of lives. बच्चों ये बात याद रखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो खतरनाक है। ठीक उसी तरह अगर बारिश जितना ज़्यादा हो जाएगा ये हमारे लिए भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये फ्लड आ जाएगा और डैमेज करेगा हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे लाइफ्स को, बहुत सारी चीज़ें मर जाएंगी, जानवर, ये सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जितना मीडियम में रहेगा उतना ही अच्छा है। ज़्यादा हो जाएगा तो खराब, कम हो जाएगा तो खराब। समझ में आया। 4 नंबर पॉइंट, फन एंड चैलेंजेस। रेनी सीजन में कैसा फन करते हैं और क्या चैलेंजेस। बच्चों द रेनी सीजन इज एन्जॉयबल फॉर मैनी पीपल। रेनी सीजन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एंजॉय लगता है, क्योंकि चिल्ड्रन लव प्लेइंग इन द रेन व्हाइल अदर एंजॉय वार्म फूड एंड हॉट ड्रिंक्स। क्योंकि हम जब बारिश का टाइम आता है तो हम बारिश में जाके खेलते हैं और गरम गरम खाना खाने को मिलता है, गरम ड्रिंक्स हमको मिलता है। और बच्चों ये वाला जो अभी पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पोइट एंड आर्टिस्ट्स ऑफन फाइंड इंस्पिरेशन इन द ब्यूटी ऑफ दिस सीजन। बच्चों जो पोइट्स होते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो सब इस सीज़न से इंस्पायर होते हैं कि नेचर का जो ब्यूटी है। However, it also comes with challenges like waterlogging, traffic jams and diseases like cold, flu, mosquito-borne illness। बच्चों सिर्फ ये नहीं है कि आप मज़ा ही करो, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो आपका तबीयत भी ख़राब हो जाता है। ट्रैफिक जैम्स, ये सब, वाटर लॉगिंग, ज़्यादा पानी हो जाता है, और मस्कीटो वगैरह इस टाइम पे हम वो पैदा होते हैं और आपको बाइट करते हैं, उससे भी डिजीज हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रिकॉशन सच एज वेयरिंग रेनकोट्स, यूजिंग अम्ब्रेला एंड मेंटेनिंग हाइजीन हेल्प इन स्टेइंग सेफ। तो इसीलिए अगर हम बारिश के टाइम हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम रेनकोट पहने, अम्ब्रेला यूज़ करें और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, खुद को साफ़ सफाई रखें। क्योंकि देखो अगर हमारे घर के चारों तरफ अगर पानी जम जाएगा तो मस्कीटो वगैरह सब बॉर्न करेंगे और वो हमको क्या करेंगे, हमको बाइट करेंगे, तो हमारा डिजीज़ हो जाएगा। समझ में। और बच्चों लास्ट पार्ट क्या है, कंक्लूजन में क्या दिया है, द रेनी सीजन इज़ ए ब्लेसिंग फॉर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमैनिटी। बच्चों सुनो, ये जो रेनी सीजन सिर्फ किसके लिए बहुत एक ये है, ब्लेसिंग किसके लिए है, ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ब्लेसिंग है। इट सपोर्ट्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग वाटर, कूलिंग डाउन टेम्परेचर एंड एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। बच्चों रेनी सीजन क्या करता है, पहला ये हमको वाटर प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारा टेम्परेचर को ठंडा रखता है, कूल रखता है, तीसरा हमारा एनवायरनमेंट को ब्यूटीनेस बढ़ाता है, सुंदर बना देता है,
So despite some difficulty, it remains one of the most awaited and cherished season of the year. दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि हर सीजन सबसे अच्छा है, बेस्ट है। हर सीजन में आप बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये सीज़न सबसे अवेटेड है, चेरिश सीज़न है सब ईयर का। दोस्तों और बच्चों, अगर ये आपको ऐसे थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और बच्चों एग्ज़ाम के लिए इसी तरह अगर आप लिखोगे ना, तो मैं गारंटी से बोल देता हूँ आप 10 से 8-9 मार्क तो नहीं ही कटेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है। तो आप जितना प्रिपेयर करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और बच्चों मैं और क्या वीडियो इससे आपके लिए ला पाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में के लिए हेल्प होगा, तो आप कमेंट में बता दीजिए। इसके लिए चलो टाटा।